क्या छोटा राजन को मार गिराएगा दाऊद इब्राहिम? ये सवाल अक्सर उठता रहता है क्योंकि दाऊद और छोटा राजन दोनों ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की पैदाइश हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन। शनिवार को मोस्ट वांटेड दाऊद का 60वां जन्मदिन था और इस मौके पर उसे याद आई अपने सबसे पुराने दुश्मन की। दाऊद के जन्मदिन के जश्न के मौके पर डी कंपनी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर छोटा राजन को मार गिराएगी। दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने एक अखबार से बातचीत में दावा किया है कि वो छोटा राजन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में मरवा देगा। तो क्या मुंबई में शुरू हुई अंडरवर्ल्ड की ये दुश्मनी दिल्ली में खत्म होने वाली है? देखिए दो दुश्मनों की दुश्मनी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो चेहरे, दो नाम, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। दोनों ही बेहद तेज तर्रार, दोनों ही बेहद शातिर अपराधी। एक दौर वो भी था जब जुर्म की दुनिया में दाऊद और राजन की दोस्ती की दुहाई दी जाती थी, लेकिन वक्त बदला और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और दुश्मनी भी इतनी बड़ी कि दोनों सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे बने फिर रहे हैं। और आज दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुई दो मुजरिमों की दोस्ती आज की तारीख में मल्टीनेशनल दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। एक बेबस हाल में दिल्ली में सीबीआई के शिकंजे में कैद है, तो दूसरा पाकिस्तान के कराची में आलीशान बंगले में ठाठ की जिंदगी जी रहा है। शनिवार को ही दाऊद ने बड़ी धूमधाम से मनाया अपना 60वां जन्मदिन। कहा जा रहा है कि दाऊद के सठियाने के इस जलसे में देश विदेश के तमाम मेहमान पहुंचे। दाऊद के जन्मदिन का जश्न जब पूरे शबाब पर था, मेहमान अंडरवर्ल्ड डॉन की दावत का लुत्फ उठा रहे थे, तभी दाऊद ने किया सबसे बड़ा ऐलान। जी नहीं, दाऊद ने इस मौके पर न तो अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया और न ही अपने वारिस का, जैसा कि लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे। दाऊद ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को याद किया। सबसे बड़ा दुश्मन यानी छोटा राजन, वो दुश्मन जो एक जमाने में दाऊद का सबसे खासम खास था। यहाँ तक कि दाऊद ने ही छोटा राजन की शादी करवाई थी। दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटा राजन की बीवी दाऊद को अपना भाई मानती थी और उसे राखी बांधती थी। 1992 के आखिर आते आते दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते टूट चुके थे। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। दोनों ने कई बार एक दूसरे की जान लेने की भी कोशिश की। दोनों की दुश्मनी में ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में जाहिर उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर भी दाऊद को ये गम सता रहा है कि वो अब तक अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं मार पाया। शायद यही वजह है कि दाऊद ने अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर कहा कि वो हर हाल में छोटा राजन को मार गिराएगा, फिर चाहे इसके लिए उसके गुर्गों को दिल्ली की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में ही छोटा राजन पर हमला क्यों न करना पड़े। दाऊद ने छोटा राजन के सफाई की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी सिपहसालार छोटा शकील को दे रखी है। लोग दाऊद और छोटा शकील के रिश्ते को करीब से जानते हैं। उन्हें मालूम है कि दाऊद की कही हर बात छोटा शकील के लिए पत्थर की लकीर है। दाऊद की हर मांग को पूरा करने के लिए छोटा शकील किसी भी हद तक गुजर सकता है। यही वजह है कि छोटा शकील के गुर्गे लगातार छोटा राजन को निशाना बनाते रहे हैं। छोटा शकील पहले भी कई बार छोटा राजन को मारने की साजिश रच चुका है, लेकिन हर बार खुशकिस्मती से वो बच निकला। लेकिन उसने हार नहीं मानी है। छोटा शकील के मुताबिक राजन अब एक मरा हुआ सांप है। साथ ही उसने कहा कि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोटा राजन को मरवा देगा। हम तो अब उसे अपने दुश्मनों में ही नहीं गिनते। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे खिलाफ खड़ा हो सके। अब तो वो हमारे डर से जान बचाता फिर रहा है। छोटा राजन अपनी जान की खैर मनाए, क्योंकि हम तो उसे तिहाड़ में घुसकर भी मार सकते हैं। आपको बता दें कि छोटा राजन को इसी साल 25 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद उसे भारत लाया गया। छोटा राजन फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। छोटा शकील का दावा है कि उसे राजन के बाली जाने की पूरी जानकारी थी। उसके मुताबिक उसे छोटा राजन की हर गतिविधि की जानकारी थी और उसने बाली में ही छोटा राजन को मार गिराने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। लेकिन एक बार फिर छोटा राजन मौत के मुंह से बचकर निकल गया। मेरे पास छोटा राजन के पासपोर्ट की एक कॉपी थी और उसकी हर गतिविधि पर हम नजर रख रहे थे, लेकिन एजेंसियों ने उसे भागने में मदद की। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आज नहीं तो कल हम उसे मार गिराएंगे। वो बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे हाथ से बच निकला था। इस बार बाली में उसे मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन हमारे आदमियों को सही वक्त पर हथियार नहीं मिल पाए। हमारे हमला करने से पहले ही वो भाग निकला। छोटा राजन को भी मालूम है कि भारत में उसकी जान को खतरा है। बाली में गिरफ्तारी के बाद उसने कहा कि उसे मुंबई पुलिस के हवाले नहीं किया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस में दाऊद के लोग हैं जो मौका मिलते ही उसकी जान ले लेंगे। बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस। और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा टेररिज्म के आगे, दाऊद के आगे। तिहाड़ जेल में घुसकर छोटा राजन को कत्ल करने की धमकी को हल्के में लेना सुरक्षा और जांच एजेंसियों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में तिहाड़ में गैंग वॉर की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक गैंग ने दूसरे गैंग के लोगों की जेल के अंदर ही हत्या कर दी। इन हत्याओं ने तिहाड़ की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में छोटा शकील की इस धमकी को नजरअंदाज किया गया तो छोटा राजन की जान खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब हम आपको बताते हैं अंडरवर्ल्ड की खूनी गैंग वॉर के बारे में जो पिछले 23 साल से दाऊद और छोटा राजन के बीच में चली आ रही है। इस गैंग वॉर में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम एक एक करके आपको बताते हैं इन गैंग वॉर्स के बारे में। 1992 ये वो साल था जब दाऊद और छोटा राजन के बीच तल्खी बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद दाऊद के शूटर सुभाष ठाकुर ने राजन के 3 गुर्गों की हत्या कर दी। इसके एक साल बाद यानी 1993 में मुंबई में सीरियल धमाके हुए, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन पूरी तरह से अलग अलग हो गए और उस वक्त राजन ने दाऊद के गुर्गों को मार गिराने की कसम खाई। इसके 2 साल बाद यानी 1995 में छोटा राजन गैंग ने दाऊद के खास सुनील सावंत को मार गिराया और इसके बाद राजन के करीबी होटल कारोबारी रामनाथ पायदे की हत्या कर दी गई। कारोबारी रामनाथ की हत्या के बदले राजन ने भी दाऊद के 3 गुर्गों को मारा। उसी साल यानी 1995 में ही छोटा राजन ने दाऊद के करीबी तकीउद्दीन की हत्या कर दी। दाऊद के करीबी तकीउद्दीन वहीद ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के प्रमुख थे और खूनी गैंग वॉर आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड तक पहुंच गई और 1997 में राजन के खास निर्माता मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई। इसके बाद 1998 में राजन ने दाऊद गैंग के सलीम कुर्ला और मोहम्मद जिंदरान को मारा। बदले में दाऊद ने मार्च 1998 में शिवसेना नेता मोहम्मद सलीम बदगुजर की हत्या कर दी। इसी साल जून 1998 में नेपाल के पूर्व मंत्री दिलशाद बेग की हत्या कर दी गई और इसके बाद में शामिल बालू डोकरे को छोटा शकील ने मरवा दिया। फिर 1999 में छोटा राजन के गुर्गों ने माजिद खान की हत्या कर दी। यह खूनी गैंगवार है जो इन दोनों के बीच में चलता रहा और इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन इस खूनी गैंगवार का सबसे बड़ा हमला हुआ साल 2000 में। 2000 में डॉन छोटा राजन पर बैंकॉक में जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में छोटा राजन का खास रोहित वर्मा मारा गया। उसे 32 गोलियां लगी थीं। 3 साल बाद यानी 2003 में दाऊद का करीबी शरद शेट्टी मारा गया और राजन को शक था कि उस पर हमले के पीछे शरद शेट्टी ही था। इसके बाद 2011 में छोटा राजन के खास भरत नेपाली का कत्ल कर दिया गया। दाऊद के खास संतोष शेट्टी ने भरत नेपाली की
हत्या की थी। तो ये खूनी गैंग वॉर जो इन दोनों के बीच चलती रही और कई लोगों के कत्ल इस खूनी गैंग वॉर के चलते हुए। 60वीं सालगिरह के मौके पर डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के प्लान के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि दाऊद इब्राहिम न तो रिटायर होने जा रहा है और न ही कोई दूसरा उसकी जगह लेने वाला है। छोटा शकील के मुताबिक दाऊद की भरपाई कोई नहीं कर सकता और वो पहले की ही तरह डी कंपनी के सारे कामकाज का मुखिया रहेगा। छोटा शकील ने इस बात से साफ इनकार किया है कि दाऊद अपना वारिस चुनने वाला है। क्या है डी कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग, यह भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। 26 दिसंबर को बहुत धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाएगा दाऊद। 60वीं सालगिरह पर अंडरवर्ल्ड को अलविदा कह देगा दाऊद। बर्थडे के दिन अपने वारिस का ऐलान करेगा दाऊद। शनिवार तक ये खबरें हर तरफ चर्चा में थी, लेकिन दाऊद का 60वें जन्मदिन पर इन सारी बातों पर विराम लग गया। तामझाम के बजाय बेहद निजी समारोह में दाऊद ने कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में अपनी 60वीं सालगिरह मनाई। इस समारोह में दाऊद ने ना तो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और ना ही अपने वारिस का। अलबत्ता उसने अपने दुश्मन नंबर 1 छोटा राजन से इंतकाम लेने का ऐलान जरूर किया। एक अखबार से बातचीत में दाऊद के सबसे खास से पैसालार छोटा शकील ने अपने आका से जुड़ी तमाम बातों का खंडन किया और साफ किया कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया को अलविदा नहीं कहने जा रहा। दाऊद भाई अपनी गद्दी पर बने रहेंगे, वो रिटायर नहीं होंगे और हमेशा की तरह हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि दाऊद अपने 60 साल होने का जश्न धूमधाम से मनाना चाहता है और इस जलसे में अपने वारिस का भी ऐलान करेगा। जब ऐसी खबरें हद से ज्यादा बढ़ गई तो सामने आया छोटा शकील। उसने फोन पर बातचीत में कहा कि दाऊद के 60 साल के होने का ये मतलब नहीं कि वो कमजोर हो गया है। हर शख्स कभी ना कभी तो 60 साल का होता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कारोबार छोड़ दे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाऊद भाई की सेहत अच्छी है, वो बीमार नहीं है और अपने कारोबार पर ध्यान दे रहे हैं। छोटा शकील के मुताबिक दाऊद के जन्मदिन के मौके पर शानदार जलसे की खबरें भी कोरी अफवाह थी। भाई के जन्मदिन पर कोई बड़ी पार्टी नहीं हुई, घर पर ही छोटी सी दावत थी जिसमें परिवार के सदस्य और बच्चे मौजूद थे। सबने मिलकर केक काटा और दाऊद भाई को बधाई दी। ये तो परिवार तय करता है कि भाई का जन्मदिन कैसे मनेगा। इस पार्टी में कोई भी बाहरी शख्स शरीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और हाल ही में छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद से ही चर्चा जोरों पर है कि दाऊद को जल्द ही भारत लाया जाएगा। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान सरकार को दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दे रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार हर सबूत को झूठा बताती आई है। जब छोटा शकील से दाऊद के भारत लौटने के बारे में सवाल पूछा गया तो उसने साफ कर दिया कि अब ऐसा हो पाना नामुमकिन है। छोटा शकील के मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपकर नहीं रहता, बल्कि आजादी से घूमता फिरता है। यही नहीं, वो बेरोक टोक दुनिया के तमाम देशों की यात्रा भी करता है। बहुत पहले हमने राम जेठमलानी से संपर्क किया था, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहते हैं। भाई पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो वहां जाते हैं जहां काम के सिलसिले में जाने की जरूरत लगती है। हम उनके सफर की जानकारी कभी किसी को नहीं बताते। जब छोटा शकील से पूछा गया कि दाऊद इब्राहिम के धंधे में उसकी क्या भूमिका है, क्या वो दाऊद के काले साम्राज्य का सीईओ है, तो सुनिए उसने क्या जवाब दिया। मैं जिस जगह पर हूँ अच्छा हूँ और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। हम एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और ये कोई अपराध नहीं है। हमने दुनिया भर में तमाम प्रोजेक्ट में पैसे लगा रखे हैं और जहां तक सुरक्षा एजेंसियों की बात है तो मैं बता दूं कि हमें एजेंसियों के छापे का कोई डर नहीं। हम अपना बिजनेस बेखौफ होकर चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने दुनिया के तमाम देशों में अपने काले सफेद धंधों का जाल बिछा रखा है। एक अनुमान के मुताबिक दाऊद का साम्राज्य करीब 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।